welcome back to Kanun Chala. I'm a mentor for current affairs and legal GK and we're back with our new video. So guys, as you know, हमने last video में पढ़ा था about the prehistory India, about that age. उसमें हमने काफ़ी सारी ages के बारे में भी पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं about the Indus Valley Civilization. जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज थी जो कि फ्लरिश हुई थी इन द नॉर्थ वेस्टर्न एशिया, in the northwestern region of the South Asia from 3300 BCE to 1300 BCE. ये इसका टाइम पीरियड था. ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी alongside with the Egypt and the Mesopotamia. इनके की फीचर्स थे अर्बन प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, राइटिंग सिस्टम. अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी तो वो थी हमारी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल. ये सारी हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स थी जो कि थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में. लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी जल्दी फ्लरिश हो गई थी, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी ड्यूरिंग 1900 BCE. लेकिन इसका जो मेन वो है कि ये कैसे फ्लरिश हुई, इसका अभी तक कोई रीज़न पता नहीं पड़ा है. कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, कोई कहता है अर्थक्वेक ड्रॉट की वजह से, कोई कहता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से या फिर इन्वेशन की वजह से. लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स बन चुकी हैं एंड ये रिच आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि काफ़ी सारे सोर्सेज छोड़ के गई थी हमारे लिए. चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट दीज इम्पॉर्टेंट साइट्स एंड द की फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. चलिए डिस्कस करते हैं द की फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. पहला है हमारा द अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग में जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो वेल प्लान थी. ग्रीड लाइक स्ट्रीक पैटर्न्स थे वहाँ पे, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था एंड ग्रीनरीज थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो थी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि हमारी बाकी एजेस से ज़्यादा एडवांस थी. जो पीपल थे सिविलाइजेशन के वो पोइट्री में, मेटलर्जी में, सील मेकिंग में स्किल्ड थे. उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा था जिससे वो वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज वे में मेजर करते थे. नेक्स्ट था हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स. जो ट्रेड एंड कॉमर्स था इस सिविलाइजेशन में वो एक्सटेंसिव ट्रेड मार्केट्स तक, एक्सटेंसिव नेटवर्क्स तक बढ़ चुका था. जहाँ पे जो एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स होते थे वो मेसोपोटामिया के लोगों से भी होते थे एंड अदर रीजन्स के लोगों से भी होते थे. नेक्स्ट था हमारा था राइटिंग सिस्टम. जो राइटिंग सिस्टम था वो यहाँ पे एक यूनिक राइटिंग सिस्टम था जो कि पूरा यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब किया गया था. नेक्स्ट था हमारा रिलीजन्स एंड बिलीफ से लेके जो इंडस पीपल सिविलाइजेशन के पीपल थे उनका कॉम्प्लेक्स रिलीजन सिस्टम था. उनके पास एविडेंस ऑफ वर्शिप थे. वो मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे एंड फर्टिलिटी कल्ट्स को वर्शिप करते थे. अगर हम यहाँ के इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट साइट्स थे यहाँ पे. द मेजर वन इज़ द हड़प्पा. हड़प्पा जो है वो अभी प्रेजेंट डे और वी कैन से इन द मॉडर्न डे में वो पाकिस्तान में है. नेक्स्टली ये वन ऑफ द मेजर सिटीज़ थी इस सिविलाइजेशन की. नेक्स्ट इज़ द मोहनजोदाड़ो. जो मोहनजोदाड़ो है वो अनदर मेजर सिटी है. इसको ग्रेट बाथ के नाम से भी जाने जाते हैं. ये एक वेल प्लान्ड लेआउट था ऑफ दिस सिटी. नेक्स्ट इज़ द धोलावीरा. जो धोलावीरा थी वो वेल प्रिजर्व साइट है गुजरात में इन इंडिया. वो अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है. एंड द लास्ट वन दैट इज़ द लोथल. जो लोथल थी वो पोर्ट सिटी है गुजरात में. यहाँ पे शिप बिल्डिंग एंड ट्रेड के एविडेंस भी पाए गए हैं. एट लास्ट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो मिस्टेरिकली डिक्लाइन कर दी गई थी 1900 BCE में. इसका रीज़न स्टिल डिबेटेड है. ऑल्सो अगर हम बात करें तो जो हमारी ये जो साइट्स हैं दैट इज़ द हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, इन साइट से ये पता पड़ता है एविडेंसेस कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी. जैसे कहीं पे ग्रेट बाथ जहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम था, कहीं पर ग्रेट बाथ प्लांट सिस्टम था, कोई अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था तो कोई अपने शिप बिल्डिंग एंड ट्रेड के लिए माना जाता था. और तो और इस सिविलाइजेशन में स्टैम्प्स यूज़ किए जाते थे एज अ करेंसी. ऑल्सो यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम भी होता था ऑफ गुड्स कि गुड्स के बदले यहाँ पे गुड्स दिए जाते थे. तो ये था हमारा द की फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन.
ये जो सिविलाइजेशन थी ये अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस थी, जहाँ पे किन फायर्ड ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जाती थी एंड प्राइवेट होम्स भी बनाए जाते थे। इस सिविलाइजेशन से हमारी बाकी अदर सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट भी हुआ जो कि इसके बाद आई थी, जैसे कि हमारी वैदिक सिविलाइजेशन या फिर हमारा मौर्यन एम्पायर। So guys, this was all about the Indus Valley civilization. So this was the end of the video. I hope that you would like this video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also don't forget to share the video. In the next video, we are going to talk about the early Vedic age. So just hit the bell icon. As soon as a new video is updated, you can get the notification. Thanks for watching the video.